हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लो भाई, सैटरडे हो गया है ऑलमोस्ट कंप्लीट, संडे शुरू होने वाला है। तबीयत पहले से थोड़ी सी ठीक है, बट हाँ फिर भी इतनी अच्छी नहीं है। बट चलो भाई, वीडियोस बनानी है, आप लोगों के साथ बातें शातें करनी है, वो इम्पॉर्टेंट है, वो काम है हमारा, हमने प्रॉमिस किया हुआ है। तो आज एक और टॉपिक आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाले हैं जी। टॉपिक है भाई, जब भी हम कोई टेम्पररी रेजिडेंट वीज़ा की एप्लीकेशन लगाते हैं कनाडा के लिए, तो भाई एक ना मेन पॉइंट पे आके ये चीज़ें फंसती हैं। जब वो कहते हैं जी कि भाई आप ना वापस नहीं जाओगे, तो आपकी एप्लीकेशन कभी कभी वो रिजेक्ट भी कर देते हैं, और उन्होंने की भी है। और रीज़न भाई उन्होंने यही बताया, मोस्टली यही कॉमन एक रीज़न होता है कि हाँ जी भाई, यू विल नॉट गो बैक टू योर कंट्री, आप रिटर्न नहीं जाओगे। ठीक है। तो क्योंकि भाई ये बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम है कनाडा में, और कनाडा को फेस करनी पड़ती है। तो वो थोड़ा सा बड़ा एक ध्यान रख रहे हैं, स्पेशली आज के दिनों में अगर मैं बात करता हूँ। तो जी बात होती है कि भाई इस चीज़ को ठीक कैसे किया जाए, उनको कैसे विश्वास दिलवाया जाए कि भाई वंस आई एम डन विद माई स्टे, मैं वापस चला जाऊंगा भाई, कोई चक्कर नहीं है। ये देखो जी, मेरे पास ये है, मेरे पास ये है, मेरे पास ये है, वो ये है क्या, वो ही इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं गाइस। इसलिए कहता हूँ बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है जी। आइडिया होने वाला है आपको, ये अवेयरनेस आ जाएगी, क्योंकि भाई यही इस चैनल का मोटिव है। इट्स नॉट लाइक कि ठीक है हम जस्ट आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, वो तो है ही इंपॉर्टेंट, बट एट द सेम टाइम आपको हम अवेयर भी कर रहे हैं, सिखा भी रहे हैं चीज़ों के बारे में, आपको पता होना चाहिए, ताकि आपको आगे जाके बहुत ज़्यादा आपको ईजी हो। ठीक है जी। तो चलो जी भाई, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगेन यार, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय चैनल। काफ़ी सपोर्ट दे रहे हो, प्यार दे रहे हो भाई, बट अभी भी लोग सब्सक्राइबर थोड़े कम हैं, बट हाँ भाई, व्यूज़ ज़्यादा आ रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर दैट। तो चलो जी भाई, बात करते हैं जी टीआरवी की, टेम्परेरी रेजिडेंट वीज़ा। चाहे विजिटर है जी, चाहे वर्क है। तो देखो जी, हमें भाई जब भी हम अगर मैं स्पेशली विजिटर वीज़ा की बात करता हूँ, तो हमें देखो जी साथ में एसओपी वो हम लगा देते हैं कि हाँ जी भाई देखो जी, मैं वापस आ जाऊँगा वंस आई एम डन विद माई स्टे, ये वो चलो जी, हो गया, वो सारी चीज़ें हो गई। ठीक है जी। अब मान लो किसी के अनफॉर्चुनेटली रिजेक्शन आ गई कि भाई वी आर नॉट सेटिस्फाइड, आप वापस नहीं आओगे, तो उस चीज़ का है क्या सोल्यूशन? उस चीज़ का है क्या सोल्यूशन? देखो जी, बहुत सारे लोग भाई बेसिक चीज़ें बोलते हैं, जो कि सच्चाई है, वो बिल्कुल सही चीज़ें हैं कि देखो जी आप प्रॉपर्टी दिखा दो। ठीक है जी। कि हमारे पास भाई देखो जी बैक होम इतना पैसा है, मेरी फैमिली है। ठीक है जी। और वो तो चलो है ही, आप अपना घर दिखा दिया कि देखो जी भाई मुझे इन चीज़ों का ध्यान रखना है, मेरे पास इतना पैसा है तो वापस क्यों नहीं आऊँगा। ठीक है, मेरी फैमिली है यहाँ पे, ये है, वो प्रॉपर्टी है, वो सारा आपने चलो दिखा दिया। वो तो चलो, वो मैंने पहले वीडियो डाली थी, और वो भी है भाई, ठीक है, लोग कर देते हैं ये, बिल्कुल ठीक है। एक तो भाई मैं सबसे बड़ी चीज़ आपको बोलूँ ना, जब भी आप एसओपी बनाते हो ना, खुद बनाओ और टाइम लेके बनाओ, जल्दबाजी मत लो। 2 3 4 दिन जितना भी आपके लिए कंफर्टेबल है, जब आप तसल्ली हो जाए ना आपको, तब भाई आप एसओपी सबमिट करो, उससे पहले पंगे मत लो। और करने से पहले जब बना लिया आपने, सब कुछ हो गया, तीसरे बंदे को एक बार दिखा दो कि भाई तुझे पढ़ के क्या लग रहा है, मतलब यू हैव नो आइडिया, फॉर एग्जाम्पल कि यू हैव नो आइडिया अबाउट माई लाइफ। ठीक है, आप तुम्हें पढ़ के कैसा लग रहा है, आर यू कन्विंस्ड और नॉट? अगर देखो सामने वाला बंदा कन्विंस्ड है, उसको समझ में आ रहा है चीज़ें, क्या बोलना चाहते हो, समझाना चाहते हो, आई थिंक यू गुड टू गो, यू गुड टू गो। ठीक है, ये चीज़ होगी। अब भाई ये चीज़ें तो बेसिक मैंने आपको बता दी हैं, बट बात आती है भाई और कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाए। देखो जी, सबसे इंपॉर्टेंट मुझे लगता है ना, आप ऐसा कुछ कर दो कि आपको कोई एम्प्लॉयर बोले, कंपनी बोले, ठीक है, बैक होम, कि हाँ जी भाई वंस इज डन विद द स्टे इन कनाडा, वापस आएगा तो हम इसको हायर कर लेंगे। उनका कोई जॉब ऑफर हो, ठीक है जी, उनकी कोई कमिटमेंट हो आपके साथ, या आपकी कमिटमेंट हो उनके साथ, वो पेपर दिखा दो, वो प्रूफ दिखा दो, एंड यू शुड बी फाइन। वो तो बहुत स्ट्रांग आपकी फाइल बन जाएगी, बहुत स्ट्रांग आपकी प्रोफाइल बन जाएगी, या भाई आपको बहुत ईजी हो जाएगा वीज़ा लेना। क्योंकि भाई इंप्लॉयर अपनी कंपनी हेड लेटर हेड पे लिख के दे रहा है कंपनी के कि भाई ठीक है जी, वंस इज डन विद द स्टे, मुझे इसको रीहायर करना है, मेरी ये कमिटमेंट्स है इसके साथ। तो भाई वो हो गया ना, आप कनेक्टेड हो गए अपनी कंट्री के साथ, आप एक तरीके से आप दिखा रहे हो कि आप बाउंडेड हो, जो कि
उनको वही चाहिए कि हाँ जी भाई, एक बार इनका स्टे कंप्लीट हो गया कनाडा में तो दिस पर्सन हैज़ टू गो बैक, है ना, वही चीज़ उनको चाहिए। तो बहुत फ़ायदा हो जाएगा। बाकी अब गाइस दिखा दो कि देखो जी मेरे स्टॉक्स भी हैं, बैक होम बॉन्ड्स जो भी आप चल रहा है, ठीक है, उससे थोड़ा सा और स्ट्रांग हो जाएगा। पर मुझे लगता है ये जो कंपनी वाला है ना, इस पे दिखा दो भाई, ये देखो जी मेरे पास एग्जिस्टिंग जॉब ऑफर्स हैं किसी एम्प्लॉयर के लिए, दिखा दो भाई, देखो जी इनके साथ मेरी यही कमिटमेंट्स हैं बैक होम, तो मुझे जाना पड़ेगा एट एनी कॉस्ट। तो ये मुझे लगता है भाई काफ़ी आपकी फ़ाइल को अच्छा बना सकती है। एट द सेम टाइम भाई देखो हमने आपको बता दिया आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है जी, एंड बाकी गाइज आपका मतलब घर है, प्रॉपर्टी है, वो सारी दिखा दो कि देखो जी मेरी फैमिली है, मुझे उनका ध्यान रखना है, मुझे वापस आना ही पड़ेगा, ये मेरा घर है, तो मैं ही हूँ भाई, मुझे ध्यान रखना है, मुझे वहीं पे रहना है, यहाँ पे मैं जस्ट एक्सपोजर लेने के लिए आया हूँ या मिलने के लिए आया हूँ, जो भी रीज़न है, ठीक है। वंस आई एम डन विद द स्टे, लाइक जो मेरा टाइम पीरियड हो गया, आई विल डेफिनेटली गो बैक। मुझे ये जॉब है, मेरा बिजनेस है, मेरी कमिटमेंट्स है, मुझे आके ज्वाइन करना है, मुझे अपना करियर बनाना है फर्दर, और मुझे स्किल सेट लेना है, वो सारी चीज़ें। तो जस्ट इमेजिन भाई कितनी स्ट्रॉन्ग आपकी प्रोफाइल बन सकती है। तो भाई इसके अलावा अगर आपको कुछ और पॉइंट लगता है अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, तो भाई आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो जी, ठीक है, वो भी किसी का बहुत ज़्यादा फ़ायदा कर देगी। मैंने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से आपको समझा दिया। अगर देखने वालों को भाई कुछ लगता है कि भाई ये चीज़ करने से भी और अपनी प्रोफाइल आप स्ट्रॉन्ग बना सकते हो, तो भाई डेफिनेटली लाइफ इज़ ऑल अबाउट हेल्पिंग ईच अदर। आप बताओ, समझाओ भाई, किसी का फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है। तो ये वीडियो थी जी आज की, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। बाकी भाई और वीडियोस बहुत सारी आने वाली हैं, न्यूज़ भी देता हूं भाई। जी टेस्ट हमने क्लियर कर लिया जी, उस पर भी मैं आपको काफ़ी चीज़ें बताऊंगा कि कहाँ किया, कैसे किया, इजी था, टफ था, वो काफ़ी वीडियोस बनाएंगे उस टॉपिक पे भी। तो अभी के लिए भाई जय हिंद, अपना ध्यान रखना। आई विश यू ऑल द बेस्ट, बेस्ट विशेस फ्रॉम माई साइड। वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई लाइक कमेंट शेयर कर देना, एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। लव यू गाइस, टेक केयर, एंजॉय, एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। जिनका भाई फर्स्ट टाइम वो लगा रहे हैं बेस्ट विशेस, अगर अनफॉर्चुनेट रिजेक्शन आ भी गई है ना, कोई चक्कर नहीं भाई, थोड़ा रिलैक्स रखो, कभी कभी चीज़ें टाइम लेती हैं, आपका सही टाइम नहीं था वो आने का, तो कोई बात नहीं, लेकिन सारा द काम हो चुका, हैव सम फेथ, ठीक है, हो जाएगा भाई, सब चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है, घबराना नहीं है, जस्ट स्टे पॉजिटिव, एंड कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ठीक है। बस गिव अप नहीं करना, लगे रहो लगे रहो लगे रहो, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों भाई काम हो जाना है, कोई चक्कर नहीं है, ठीक है। चलो जी, आई विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर, अपना ध्यान रखना भाई, सर्दी बहुत हो गई है, एंड स्टे वार्म, स्टे सेफ। कनाडा में भाई बर्फ पड़ रही है बाहर, ठीक है, आई विश कि मैं आपको दिखा देता, बट भाई इट्स टू कोल्ड, और मेरी हालत वैसी थोड़ी सी खराब है, ठीक है। तो चलो भाई, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, लव यू, टेक केयर।